बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर। तो आज हम इंटरव्यू करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर का जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू किए, ऐसे लोगों के इंटरव्यू किए जो फ़िरका वारियत की लानत से दूर होकर एक मुसलमान बने और इस्लाम की दावत को कबूल किया। इन्हीं इंटरव्यूज़ की वजह से वो अली भाई के करीबी साथियों में शामिल हुए और अली भाई से क्वेश्चन आंसर सेशंस और इस तरह की बाकी मुलाकातें होती रहीं। तो चले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ वहीद अहमद साहब से। जी वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं वहीद। अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद भाई, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना तारुफ दें। जी जज़ाकल्लाह खैर उमर भाई, आपने मौका दिया बात करने का। वहीद अहमद मेरा नाम है, वालिद साहब का नाम मोहम्मद अहमद, और फैसलाबाद का रहायशी हूँ मैं। ठीक है। और बस बिज़नेस करता हूँ, भाइयों के साथ ठीक है। होता हूँ। तो वहीद भाई, आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तारुफ कैसे हुआ? उमर भाई, अली भाई के साथ जो मेरा तारुफ हुआ है ना, वो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूँ जी जी। कि हम आम रूटीन में जिस तरह बच्चा पैदा होता है, जिस सेक्ट में फिरके में रहता है, उसी में थे पैदा हुए, और कोई मतलब सवाल जवाब करने की ना नो हवा में बिल्कुल भी नहीं थी। हम वही अब्बा जी के दीन पे लेके चल रहे थे, जिस तरीके से वो चला रहे थे, और वालदैन चल रहे हैं, परदादा और मामू चाचू सारी फैमिलीज ऐसे ही। तो पहले तो मेरे एक दोस्त थे, मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, अहमद नाम है उसका। तो उसने ना, वो अक्सर कोई गलत चीज़ देखता था ना, कोई हम गलत एक्टिविटी, जैसे हम 12 रबी पे सजाना और वो झंडियाँ लगाना और वो जनाब पहाड़ियाँ बनाना जी शुरू कर जी। देना, इन चीज़ों को रोकना, या फिर हम कोई शिरकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो उससे रोकता था। ठीक है वो अहले हदीस था। अब तो माशाल्लाह वो भी रिवर्टेड है। है। अच्छा, अहले हदीस से भी रिवर्टेड। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो ना, अ, वो इस तरह की चीज़ें बताता होता था, अक्सर रोकता था। तो उसकी बात लॉजिकल लगती थी यार, वाकई यार ये चीज़ें हमारे हमें मतलब हम जब बारीकी से उसको देखते थे ना, कि सोचते थे कि यार ये चीज़ वाकई गलत है। तो खैर ये सीन हुआ, मतलब उस पे फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मैं चाइना चला गया। जी जी। चाइना गया तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना बैठना, और उधर की लाइफ, उनका लाइफस्टाइल देखना, फिर वो लॉजिक जो बंदे के अंदर है ना, वो चीज़ें आ जाए। ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। चीज़ें ऑब्जर्व करने लग गया था मैं भी। तो आप भी वैसे मेरे साथ ही थे, वहाँ पे मौजूद थे, तो आप भी इस चीज़ों से बेहतर जानते हैं। तो वहाँ से एक सोच जो थी ना, वो जब मैं लेके जब पाकिस्तान वापस आया ना, माइंड काफ़ी हद तक ओपन हो चुका हुआ था। चीज़ों को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत आ चुकी हुई थी काफ़ी हद तक। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मौलवियों से मैं बड़ा दूर था, मौलवी मुझे बड़े ज़हर लगते थे, बहुत ज़हर लगते मौलवी थे। तो उनका रवैया अच्छा नहीं ना था, उनसे सवाल करने जाओ तो आगे से वो ऐसे काटने को फिरते हैं। ठीक है। तो वो ना, मेरा भाई है मेरे से बड़ा, वो ज़्यादा फिरके में डूबा हुआ था, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हदायत देना बेशक चाहे तो बेशक बेशक। वो ग्रीन, वो जो सॉरी वाइट पगड़ियाँ वाले, वो जो करते ज़िक्र अज़कार, उनकी वो जमात में होता था पहले, वो भी लगा होता था ऐसे ऐसे, और मैं भी उनके साथ लगा रहा हूँ कई दफ़ा। तो वो ना, अब वो सुन रहा था इंजीनियर साहब की वीडियो एक दफ़ा दुकान पे बैठा हुआ। अच्छा। मैंने कहा मौलवी है बंदा, पता नहीं किन्नू सुनन दिया है, मतलब ज़ाहिर है हमारे लिए तो ऐसे ही, मैंने कहा यार हम मैंने नहीं मौलवी सुना। सारे एक जैसे हैं। मौलवी सारे एक जैसे, मैं क्योंकि इन्होंने पगड़ी पहनी हुई, पगड़ी पहनी हुई। दाढ़ी उसी तरीके से। तो मैं कहा मौलवी है, छड्डो पड़ा केड़ा है। और वो अच्छा, वो सुनता भी अली भाई की पुरानी वीडियोस थी, उसमें तो वैसे अली भाई बड़े यंग शंग से लगते थे, सही बात है। और वो हाँ, ऐसे वीडियो रिजल्ट अच्छा था। रिजल्ट भी अच्छा नहीं था। मैं समझता था कोई मतलब कोई फेमस हो ना बंदा, तो फिर तो बंदा लोकल सा बंदा लग रहा हाँ था। लोकल सा बंदा लग रहा था। तो जनाब वो मैंने देखा, तो मैं अपना काम, दो पोर्शन थे दुकान के, मैं ऊपर जाके बैठ जाना, अपने अपनी ड्यूटी देनी शुरू कर देनी। वो सुनता रहता था, एक दिन, दो दिन, चार दिन, मैं देखता ही यार वो बंदे को सुनता ही रहता है। अच्छा, अब वो हमारी दुकान के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ना मस्जिद है, जो हमारी यहाँ की जो बरेलवियों की सबसे बड़ी मस्जिद है ना, वो थी। तो उसमें ना जनाब वो एक आलिम था, आलम तो नहीं मैं खैर उसको कहता, लेकिन मौलवी कह लो, ठीक है, वो था। अब जाके वो, अब उसका रहन सहन आपने भी देखा होगा वैसे क्या बन चुका है, आया किस पे था और क्या हो गया। सही। तो वो जनाब उसकी ना, अब ये भाई, हमारी जो फैमिली थी ना, वो मौलवियों के साथ मतलब ये महफिलें करवाना और ये वो बड़ा अटैच थी इनके साथ, मैं मस्जिदों में बड़ी अटैच थी। तो वो ना, अब भाई ने जब जाके उसी मस्जिद में रफुल दैन से नमाज़ पढ़ना शुरू की ना, माशाल्लाह सुन्नत तरीके से, माशाल्लाह। तो वो मौलवी बोला, वो ये तुम किस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हो? उसने कहा यार हदीसें में मौजूद हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीसें हैं।
वो जनाब साहब आगे से वो मौलवी कहता नहीं नहीं ये तो तर्क हो गया था, ये जनाब साहब ये हो गया था, बुत रख के आते थे, इस तरह की हमें बोंगियाँ मारनी शुरू कर दी। तो फिर नवीद ने कहा कि आप दलील दो। हाँ सही ठीक बात है, उसने अब्बू को शिकायत लगा दी। अब मेरे भाई जो था ना वो घर आके अब्बू से भी बहस किया करता था। है। अच्छा, ठीक है, इसी हवाले से। इसी वाले से वो हदीसें पेश करता था, अब्बू के पास कोई दलील नहीं थी होती। ठीक है, वो जनाब साहब आगे से उसने जब अब्बू को शिकायत लगाई ना, अब्बू भला क्या कहते हैं, हम्म। तुझे दलील दे दो, सिंपल है, आप हाँ दलील दे सही दो। बात है, दलील दे के जब बात तक खत्म आप करो। हाँ दलील नहीं देते, उसने ना फिर अपने किसी बाबे शरीफ की ना कोई बुक पकड़ा दी उसको। अच्छा वो जो बुक थी ना, वो आप समझे कि मेरे लिए रास्ता बना है। कैसे? अच्छा। वो बुक आई मेरी दुकान पे, वो बुक इसने खोली। अब मेरे भाई की ना आदत है, जब वो कोई जैसे बंदा कोई अचीव नहीं कर लेता कोई चीज़, तो वो जैसे वो जीत गया वो बात की, यार देखो बाबे ने किताबें लाया, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ बुखारी मुस्लिम से, और ये जनाब साहब हाँ, देखे कौन सी किताब ले आया। सही तो बात वो है। अब प्राउडली बता रहा है, मुझे भी बुलाया, वो यार जरा सुनना वे आवे इन मौलवी ना मेरी गल हुई, मौलवी ने बहस की थी, ये देख। अब्बू को भी बताया, मुझे भी बताया। वो जो मैंने देखा, फिर उसने मुझे अली भाई का ना लेक्चर मेरे हाथ, मोबाइल जो ना मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि जा तू जरा ना लेक्चर सुन। तो साथ में वो किताब, तो खैर वो किताब तो मैंने पहले ही देख ली, तो ना कोई हवाला, ना कोई बात, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है कि बस ठीक। ये है वो है। तो मैंने जब अली भाई की वीडियो देखी वो रफुल दैन के ऊपर, आप इमेजिन करें कि वो टाइम ऑलमोस्ट जोर का शुरू होने वाला था टाइम, या शुरू हो चुका हुआ था टाइम, जमात गुजर गई थी। मैंने अकेले नमाज, मुझे इतना याद है मैंने अकेले में नमाज पढ़ी थी, जमात के साथ नहीं थी पढ़ी। तो वो टाइम था, मैंने जब अली भाई की वीडियो देखी है इधर रफुल दैन के ऊपर, और मैं जनाब साहब शॉक्ड नहीं हो जाता बंदा कि यार इतना बड़ा ब्लंडर और कि धोखा सारी नमाज के अंदर। सारी जिंदगी का पता ही नहीं है हमें इस चीज पता का। ही नहीं कि नमाज में इतना बड़ा ब्लंडर हमारे साथ बजा है, तो बाकी अभी तो देखा ही नहीं था ना, अभी तो सही। सिर्फ एक ही बात हुई थी। एग्जैक्टली। तो जनाब मैंने वो देखा लेक्चर, और मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके ना मैं सुन्नत तरीके से नमाज पढ़ूँ। मैंने या गालबन नमाज खड़े, जब मैं खड़ा हूँ नमाज पढ़ने, उस टाइम पे भी मैंने दुआ की, मैंने कहा अल्लाह पाक मैं अब नमाज शुरू करने लगा हूँ, अगर यही तेरे नबी का तरीका ना, तो मेरे बेसाख्ता से हाथ खड़े हो जाए रुकू में जाने से पहले। वो जनाब मैंने ऐसे करते नमाज शुरू की है, करते करते जब मैं रुकू में जाने लगा हूँ ना, तो फिर मैं सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ। वो ज़ाहिर है मेरे लिए तो मैंने 23.5 साल की ज़िंदगी अपनी बगैर रफुल दैन की नमाज़ पढ़ी थी। वैसे मैंने चाइना में एक दफ़ा रफुल दैन के साथ नमाज़ पढ़ी थी, वो ये सोच के कि ये भी सुन्नत तरीका सुनने है, तरीके। क्योंकि वो जो मैंने बताया था ना दोस्त, तो उसने यही बताया था कि यार ये भी सुन्नत तरीका है, क्योंकि उनको देखते थे हम, मेरे अब्बू भी बल्कि यही कहते थे कि ये भी सुन्नत तरीका है, वो भी सुन्नत तरीका है। लेकिन ठीक है, अफजल वो अब अफजल, बल्कि मैं उसको अफजल क्या, मैं उसको ही सुन्नत है। मानता हूँ, इसको तो मैं सुन्नत मानता ही मानते नहीं नहीं। हूँ अब। हाँ सही बात। पहले तो होता था ना, ये दोनों मान लेते थे, अब तो मेरी नज़र में ये सुन्नत भी नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि कोई सही हदीस से ये साबित नहीं, अगर बिल्कुल। साबित होता तो मैं इसको भी सुन्नत कहने में सुन्नत मुझे क्या आ रहा है यार। बिल्कुल जब सही। मैं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने को सुन्नत कह सकता हूँ, साबी से साबित है, तो फिर मैं क्यों नहीं इसको सुन्नत में शुमार कर लूँ? मेरा क्या जा रहा सही है? बात। मेरे को कोई मतलब कोई चंदा दे रहा है, या मुझे कह बिल्कुल रहा है सही रोक बात। के रखा हुआ है, या किसी ने मार देना, किसी ने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खैर वो ना जनाब, मैंने वो बेसाख्ता से मेरे हाथ खड़े हो गए यानी कि आपने जब रफुल दैन। रफुल हाँ दैन जी, का हाँ आपको जी, पता लगा तो आपने उसके बाद पहली नमाज ही रफुल दैन से पढ़ी। रफुल दैन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने अदा की थी। पहले ये सोचते थे कि ये दोनों तरीके जायज़ हैं। ठीक है। वो भी मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में शायद रफुल दैन में चाइना में पढ़ी होगी नमाज। फिर ठीक उसके है, बाद आप अली भाई को प्रॉपर सुनते रहे। हाँ, फिर उसके बाद दिमाग खुला, फिर उसके बाद एक और सिनेरियो ऐसा बन गया कि मेरा दुकान का सेलमैन है वो शिया से रिवर्ट हुआ है अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वो ना कहता यार दो नमाज़ें जमा करना जो था ना वो सुन्नत है। अच्छा। मैंने उसको कहा तेरा दिमाग खराब है, बोल दिया, डांट मार दी। कहता यार जिसको आप सुनते हो वही करा है। मैंने अभी अली भाई का इस टॉपिक पे लेक्चर नहीं था सुना। अच्छा। कहता इनकी बात तो सुन के देखो। मैंने जब निकाला तो आप यकीन करो मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा यार मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे सही से बात। गलती हुई। जब मैंने, क्योंकि मैंने हदीस की बात मानी, मैंने अली भाई की बात नहीं नहीं मानी। मानी। मेरे लिए अली भाई कौन है? बिल्कुल सही ठीक बात है, है, हदीसों को देखना है हमने तो। हदीसों को देखना है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर एक चीन बना था तब। अच्छा अच्छा हाँ, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद भाई आपका रिवर्टेड चैनल वाला यूट्यूब चैनल बनाने का हाँ, माइंड कैसे बना? हाँ, हाँ। आपको कैसे पता लगा कि ये स्पेस है, मैं इस स्पेस में चैनल बना सकता हूँ और नाम रिवर्टेड पीपल रखना है? हाँ, ये भी एक छोटी सी स्टोरी है इसमें कि
सबसे पहले तो मैं देख रहा था अली भाई के स्टूडेंट्स कुछ जैसे शाहिदन बिलाल, वो हाँ चैनल जी। उन्होंने बना लिया हुआ था। हमाद चीमा तो पहले थे, मौजूद ठीक थे। है। और एक गुलाम है लड़का था, वो भी कर रहा था काम। एक उसामा, अली उसामा, जो फैसलाबाद वाले भाई हैं, वो कर रहे थे काम। लेकिन माजरत के साथ, सबके साथ, मुझे उनमें ना ये चीज़ हमाचीमा में तो मुझे नज़र आई, लेकिन बाकियों में ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि यार वो मैसेज कन्वे खुद से नहीं कर रहे। मतलब इस तरीके से कि यार कोई आप फुल पावरफुल जवाब दें। गुलाम हैदर में थी बात ये, उसने भी दिया था कई लोगों को जवाब इसी तरीके से, माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने काम किया। अली उसामा ने इस तरह काम नहीं, वो भी इंटरव्यूज़ ही कर रहा था ऑनलाइन। वो सिर्फ स्पेसिफिक बंदे, वो जो अली भाई के कुछ करीबी थे, जो जो अली भाई जिनको रेफ़र करते थे। जिनको पहले लोग जानते थे। हाँ, कुछ को नहीं भी जानते थे, लेकिन अली भाई उनको रेफ़र करते थे। ठीक है। ठीक है, लेकिन जो बिशाद अनबलाग काम कर रहे थे ना, वो अली भाई के साथ आप समझ लें कि इस तरीके से कि अली भाई की न्यूज़ वगैरह कुछ, जैसे उन पे कातलाना हमला हुआ, जी जी। वो बता दिया कैसे हुआ, क्या हुआ मामला सारा। मुझे ना, मेरे दिल में ये बार बार आता था कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मैसेज कन्वे करे, ऐसे झिंझोड़े सही अवाम को बात है। कि यार देखें, अली भाई की बात माशाल्लाह पावरफुल इस वजह से है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस ऑफ हदीस है। बिल्कुल पीछे सही। बैकएंड पे कुरान और हदीस है। कुरान हदीस की बात करते हैं। लेकिन अली भाई एक है। अली भाई ने जैसे कहा था ना, हर घर से इंजीनियर निकलेगा, तो फिर हर घर से इंजीनियर निकलना बनता भी है ना। ओवरऑल कैमरे पे कोई नहीं था नज़र आ रहा, ठीक सही है, बात है। लेकिन वो नज़र आ रहे थे, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में नज़र आ रहे थे। मुझे तो काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र लोग मिल गए इस तरह का। तो वो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन कैमरे पे नहीं कर रहे थे। ठीक है। मैंने फिर वो सोच के ना, मैंने कहा यार मैं इंटरव्यू सेशन करूँगा इसी तरीके से जैसे आप और मैं कर रहे हैं, ताकि पास बैठ के करें, एक अच्छे तरीके से लोग मैसेज कन्वे करें। ठीक। तो उनमें फिर मैंने ये पहले, उससे भी पहले, ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, पहले मेरा इरादा था मैं खुद फेस टू फेस आऊँ, ठीक। सॉरी, अपना फेस आऊँ, लेके आऊँ, कैमरे में बात करूँ। मैंने एक वीडियो बनाई, वो मैंने आज तक अपलोड नहीं की, वैसे अब मैं कर भी सकता हूँ, प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो वो वीडियो मैंने बना के रखी, और सोहेल भाई जो अपने आई एम मुस्लिम वाले, वो भी मेरे साथ ग्रुपों से ही ऐड हो जाता, कि वो है हमारे सिटी के थे, सिटी के। लेकिन उनसे मुलाकात कभी नहीं थी हुई। जब पहले अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी उनसे बेशक। मुलाकात हुई ना, तो आप यकीन करेंगे, मैं अमूमन घर से सोया उठ के ना, मतलब घर चले तो ना अपनी टाइमिंग के हिसाब से कि यार मैंने इस टाइम जाके सो जाना दोपहर में, तो मैं किसी के लिए भी उठ के नहीं आता, मेरी मतलब रूटीन ऐसी होती है। लेकिन जब पता चला ना सोहेल भाई आए हैं, तो मैं जनाब साहब, मैंने कहा आराम को छोड़ो, सोहेल भाई से मिलने जाना दुकान पे। तो सोहेल भाई से मिलने गया, तो वो मुलाकातें हुई। उनको मैंने अपना आइडिया बताया कि यार मैं इस तरीके से ना चैनल बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तौहीद के ऊपर आपने सबसे पहले बात करनी है। तो खैर मैंने जो वीडियो बनाई थी सबसे पहले, वो थी ये जो दिखलावे के ऊपर, दिखावा नहीं होता कि हम्म। नमाज में जिसने दिखावा किया वो बिल्कुल। उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा शो उसने ऑफ शिरक किया। करने के लिए जी जो जी चीजें जी जी, करते हैं। ये हदीस मुबारक है, उसके साथ तीन चार हदीसें मुझे, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, साथ ही तीन चार हदीसें मुझे वैसे ही याद आ गई उसी टॉपिक, मैंने वो रेफरेंस। भी बयान कर दी, रेफरेंस वगैरह। तो उससे पता चलता है कि यार आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हो ना, तो आपको दो तीन चार हदीसें या कोई भी रेफरेंसेस याद आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी एक बात अच्छी। है। तो वो बनाई, तो उसके बाद जनाब साहब वो मैंने अपलोड नहीं की। फिर अच्छा। मैंने इंटरव्यूज़ की तरफ आया, मैंने कहा यार मेरा खुद भी झिझका ना थोड़ा सा। हाँ, सही फिर बात। मैंने कहा चल मैं अपनी जगह किसी और बंदे को यहाँ पे साथ बैठाई रखूँगा, जो मेरे साथ इंटरव्यू कर रहा होगा। तो मैं उससे, जब मैं कहूँगा, मैंने मेरे सवाल जो होते थे ना, उनमें ये पूछता था कि आप फ़िरका वारियत में जो फंसे हुए लोग हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो अपनी असल में, अपनी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है उसमें हम्म। वापस आ जाएं। तो ये मैसेज होता था, तो उसमें बड़े बड़े लोगों ने माशाल्लाह इतने इतने ज़बरदस्त यार, बिल्कुल मतलब सही बात है, मैंने आप इंटरव्यू देखे यकीन आपके भी। करें, हाँ जी। बहुत अच्छे इंटरव्यू थे। हाँ, तो मैं सोचता था कि यार माशाल्लाह कितना अली भाई ने इन पे कह सही लें कि असर छोड़ा। हाँ असर छोड़ा है अपना। तो उस पे फिर वो, अच्छा यहाँ पे फिर हम चैनल का नाम रखना था। अब मैं सोचता रहा, फिर मैंने पहले नाम रखा रिवर्टेड मुस्लिम। मेरी जो ठीक पहली है। वीडियो अपलोडेड है ना, वो रिवर्टेड मुस्लिम के नाम से है। ठीक है। लेकिन मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि यार ये जो रिवर्टेड मुस्लिम है ना, ये नहीं सही, ये ऐसा लगता है जैसे कि मुसलमानों से कोई रिवर्ट हो गया रिवर्ट है। हो गया। ठीक है, तो आप इसको चेंज करो। हम फिर सोचने बैठ गए यार अब क्या करें। फिर मैंने मशवरा करते करते 5 6 10 नाम जहन में आए, सोहेल भाई से मशवरा करता रहा मैं।
तो फिर हम फाइनल जाके रिवर्टेड पीपल, क्योंकि रिवर्टेड पीपल तो लोग आ अब गए लोग आ ना, गए, हाँ, सही तो वो बात। फिर हमने रिवर्टेड पीपल रख दिया ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहीद भाई, आपने अली भाई के साथ टोटल कितने क्वेश्चन आंसर सेशंस किए? उमर भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई के साथ 3 सेशंस हो चुके हैं, ठीक है। आगे भी चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और उन क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन आपके होते हैं या अली भाई के होते हैं? नहीं नहीं, मेरे होते हैं। अली भाई तो पूछते तक नहीं है। अच्छा। वो तो इवन मैं आपको बताऊं, जो पहला हमारा सेशन हुआ स्टूडेंट्स की अदालत में, इंजीनियर मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद। स्टूडेंट्स की अदालत में, मुझे वो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो सेशन उस दिन होगा। अच्छा। मैं एक हमारे मुबीन भाई हैं सिराते हिदायत वाले, उन्होंने ना मेरे साथ सेशन किया। ठीक है। उन्होंने मुझे लाइव लेके ना मेरे से सवाल करने शुरू कर दिए, वही सवाल उन, बल्कि हमने ज़्यादा किए इंजीनियर साहब से। वो 9 सवाल थे तकरीबन जो उन्होंने मेरे से किए। तो वो सेशन जो था ना, वो हुआ था जुम्मे की रात को। ठीक है। ठीक है, अब ये स्टोरी आप सुनिएगा ज़रा। जुम्मे की रात को हुआ सेशन, और वो इंस्टाग्राम पे हुआ था। उधर से अच्छा। उन्होंने वहाँ से उठा के तो इसको अपलोड करना था यूट्यूब पे, यूट्यूब। उन्होंने एडिट वगैरह करके। अब वो 9 सवालों के मैंने जवाब अपनी तौर पे जो मैं दे सकता था एज अ स्टूडेंट उनका, अली भाई का, मैं जब, अब उसी हफ्ते हफ्ते को ना मैंने, हम सारी गैदरिंग ने जाना था जेलम। अब जुम्मे की रात को सेशन हुआ, वो मुबीन भाई ने सारी रात लगा के सुबह फजर टाइम, हफ्ते की सुबह फजर टाइम उन्होंने अपलोड कर दिया। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत स्पीड में उन्होंने एडिटिंग की, सारी रात जागते रहे उसके लिए, अपलोड किया। अब वो वहाँ से हम 9-10 बजे मेरा ख्याल हम निकल गए यहाँ से फैसलाबाद से जेलम के लिए। मुबीन भाई तो अपना पिंडी में थे। तो वहाँ से हम जनाब साहब गए हैं जेलम। जेलम जाके अभी हमने खाना खाया, उससे पहले पहले अली भाई ने वो सेशन देख लिया जिसके ऊपर मेरा ख्याल अभी कोई 10-20 व्यूज़ होंगे। और वो अच्छा। बंदा अपने स्टूडेंट्स की या किसी की भी किसी वीडियो देखता देखता है, है। सही बात। कमेंट भी किया, इवन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस वीडियो मेरी। एक बंदे ने मेरे पे एतराज़ किया, अली भाई ने आके मुझे डिफेंड किया उसमें। अच्छा, हाँ माशा, जी। तो अच्छे टीचर की निशानी है ना। अच्छे टीचर की निशानी है। तो वो जनाब साहब मुझे फिर, वो मेरे पास तो अली भाई के पास मेरा नंबर तो नहीं था। तो अली भाई ने ना फिर सुहेल भाई, उसामा भाई को फ़ोन किया उनके नंबर पे कि वहीद भाई आपके पास हैं। फिर उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कोशिश की है, आपने तुम पे की है, लेकिन इससे बेहतर मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे इतराज़ आ रहे हैं। इतराज। ये इतराज़ आप पे नहीं है, ये मेरे पे है। तो आप ये काम करें, जितने सवाल आपसे हुए हैं वो, और जो भी आपके सवाल आते हैं 100, यहाँ तक कि उन्होंने कहा 20, 30, 40, 50, 100 सवाल लिख लाएं, आके खुद 1 to 1 मेरे साथ करें। अच्छा। और मैं जनाब, मैं डर भी गया था, हर पहली दफ़ा किसी पहले। पर्सनैलिटी का मैंने इंटरव्यू करना था। और वो जनाब इंटरव्यू भी क्या, हरा आपने अटैक करना ना उसके ऊपर बिल्कुल के, सही यार बात है। भाई आप ऐसे हो, आप सवालात ऐसे हो, करने हैं, सवालात बिल्कुल करने। सही और बात। उसमें वल्लाही मैंने अपनी तरफ से पूरी जान ये कोशिश की थी, जान लगाई थी कि भाई इसमें ये ना शो हो कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट बन के तो मैं बात नहीं करता था। जब अदालत में आ गए तो फिर तो अदालत में, स्टूडेंट खत्म हो गए वो ना, फिर बिल्कुल। अदालत वाला सीन था। तो फिर जनाब साहब, वो अली भाई ने जब कहा सेशन, उन्होंने कहा मैं देखूंगा भी नहीं, आपने मुझे दिखाने भी नहीं सवाल, ठीक है। फिर बदी मैं बात करूंगा जो भी बात होगी। ठीक है। फिर मैंने मुबीन भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं ज़रा थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, मेरे से रोटी भी नहीं खाई गई थी उस टाइम पे। अच्छा। फिर मैंने जनाब साहब मुबीन भाई को कहा कि आप आ जाओ। वो रात अच्छा। को 4 बजे आए, हमने 4 बजे, अच्छा। 4 बजे रात के, सुबह फजर से पहले हमने वो सवाल लिख के फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सोए थे। ठीक है, पीछे टाइम कितना, 2 घंटे रह गए थे, 2-3 घंटे, 9 बजे नौ हमने बजे तो अकेडमी शुरू पहुंच जाना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो जनाब वहाँ पे पहुंचे हैं। फिर डरे रहे सेशन, पता नहीं होगा नहीं होगा। जब हुआ है स्टार्ट तो फिर बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट हुआ, तो फिर अली भाई से फिर चली हमने फिर फिर। सवालात एक दफ़ा शुरू हो गए, हाँ फिर चलते ही अल्हम्दुलिल्लाह। रहे। ठीक है। अच्छा वहीद भाई, अली भाई को आप कितना चंदा देते हैं, या अली हाँ, भाई के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं हाँ, वो अली भाई की एकेडमी का खर्चा पूरा करने के लिए चंदा देते हैं या अली भाई खुद करते हैं? यार ये ईमानदारी से बताना है आपने मुझे। आप यकीन करेंगे, हमारे होटल की बुकिंग कभी कभार जब हम, मतलब मेहमान होते हैं ना, एज ए मेहमान, वो भी कभी अली भाई तो खुद नहीं, सम टाइम खुद करते हैं, सम टाइम उनकी जो टीम मेंबर्स है ना, वही हमसे इतना मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं हमने आपको पैसे नहीं देने देने, माशाल्लाह। मेहमान नवाजी करते हैं, अच्छा। कोई हमारी जेब में पैसे नहीं डालते, या जनाब कोई ऐसा मामला नहीं होता। मैंने 6 चक्कर लगाए हैं जेलम के, 6 में से ऑलमोस्ट 2 दफ़ा मैंने खुद पे किया है, 2 दफ़ा, एक दफ़ा मेरा ख्याल अली भाई की तरफ से, 2 दफ़ा अली भाई की तरफ से हुआ है, और 2 दफ़ा अली भाई के जो अकेडमी मेंबर्स हैं ना, उन्होंने उन्होंने किया किया। है। ठीक है, तो चंदा वो कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे, देते, और ना हमसे कभी आज तक कभी उन्होंने डिमांड की है। ठीक है।
और यहाँ तक ये भी नहीं है कि भाई उनके चैनल, उनके नाम से चैनल है, मतलब मेरे रिवर्टेड पीपल के आगे उनका नाम भी लिखा हुआ है ना, तो उनकी फ़ोटो भी लगी है, उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं, मैं एड्स भी चला लेता हूँ, पैसे भी थोड़े बहुत आपका आ जाते चैनल हैं। बेसिकली अली भाई की प्रॉपर्टी है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है? अली भाई ने कभी इस चीज़ को मुझे नहीं कहा, मैं उस चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी समझूंगा जब तक वो मेरे हाथ में है। हाँ, ठीक अली भाई अगर कहेंगे कि भाई आप मुझे दे दो, वो मेरी मर्ज़ी होगी, मैं देना चाहूँगा दे दूंगा, नहीं देना चाहूँगा नहीं दूंगा। ठीक हो ठीक गया। है, तो हाँ। देखने वालों के लिए कोई पैगाम, अली भाई के लिए कोई पैगाम? हाँ, जो देखने वाले हैं उनके लिए तो उमर भाई ये पैगाम है कि वो बस मौत से पहले पहले सीधे हो जाएं। अभी आप देखें कि क्या किसी को वहमो गुमान में था कि तुर्की में जो हादसा भी पेश आया है, इतना बुरा जल्जला, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मस्जिद पेशावर में लोग नमाज पढ़ने गए हों और ब्लास्ट हो जाए और लोग पहली मर सफ जाएं। में, पहली पहली सफ में। सफ में खड़ा था वो जिसने बिल- धमाका किया है। अल्लाह पाक शहीदों ठीक को है, जन्नतुल आमीन फिरदौस में सुमा अला आमीन मकाम अता या रब्बल फरमाए। आलमीन। तो अब आप खुद इमेजिन करें कि यार, मौत बस ये समझें कि आपके पास पहुंच गई है, ठीक है, आपको नहीं पता किस टाइम आ जानी है। उससे पहले पहले ये जो हदायत का रास्ता है ना, उसकी तरफ आप सिर्फ आपने कदम बढ़ाना है, बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ आपका कदम होगा, ऐसे ही, अल्लाह ने आपको खुद ही खींच लेना खुद ही, अपनी तरफ। बेशक। ठीक है, अपनी हदायत का बिल्कुल। रास्ता आपको दिखा देना इंशाल्लाह। तो आपका काम है सिर्फ आप सवाल उठाएं। आप यकीन करें कि मैं अक्सर औकात इनकी जब मौलवियों की हरकतें देखता हूँ, और मैं जब देखता हूँ अवाम हमारी जब सुबहान अल्लाह पीछे पड़ने वाली होती है, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार इतना ही इनकी अक्ल बंद कर दी है। और ये मौलवी ने नहीं की मौलवी है, ने, अल्लाह ने की अल्लाह है। ने किया, बेशक। क्यों? क्योंकि वो सोचते नहीं है, वो ऐसे गूंगे बहरे लोग हैं जिनको कुरान पाक में जिक्र आता है कि ये ऐसे गूंगे बहरे लोग हैं, बल्कि ये इवन ये जो ऐसे हैं कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। ठीक है, कोई सोचना ही नहीं ना। खुद ही समझने की कोशिश करनी चाहिए ना हाँ, इस्लाम को या दीन को, यही या बात है। किसी भी किस्म के नॉलेज को। जब तक इंसान ने खुद नहीं समझना तब तक उसे नॉलेज मिलना नहीं है। नॉलेज नहीं मिलना है, सही है चलो, बिल्कुल। ये ऐसे ही है जैसे ये चुपाए नहीं होते, बेशक, वो भी नहीं सोचते, छुपायों की मानंद है, चौपायों की बेशक। मानदंड है ये। तो ये थे वहीद अहमद भाई, आपने इनकी बातें सुनी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बहुत करीबी साथियों में शामिल है और गाहे बगाए इंजीनियर साहब से मिलते रहते हैं। तो अगर आपको इनका ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इनका भी रिवर्टेड पीपल के नाम से चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।